वहां कोई है जो उसे मारने की कोशिश कर रहा है। आउट हाउस में आग लगी है और वहां पर एक औरत फंसी हुई है, उसका नाम है प्रीता और ये रही उसकी फोटो। इस औरत को मारना है, मारना ही है, लेकिन ऐसे मारना है कि किसी को ये ना पता लगे कि उसको मारा क्या है। राजवीर ने तो कहा था कि वहां कोई नहीं है, मतलब उसने मुझसे झूठ बोला। प्रीता वहीं थी, आई वॉज श्योर कि प्रीता वहीं है, लेकिन राजवीर ने झूठ बोला। पर क्यों? उसने मुझसे झूठ क्यों बोला? मुझे उसे बचाने जा रहा है। अरे मेरी बात करण, रुक बेटा। करण बैठो, मैं चलूंगा तेरे साथ। बैठा। डॉक्टर चले गए और उन्होंने ये दवाइयाँ दी है मासी के लिए। हाँ, ये मैं दे दूंगी उनको। मासी को होश आया? मैं होश में ही हूँ। मासी, आपकी आवाज सुनने के लिए कितना तरस गया था मैं। अब ठीक है ना? बहुत ज्यादा आग थी वहां। किसी को चोट तो नहीं लगी ना? और वो थे, उनको बचा लिया ना? मेरे साथ वो थे। हाँ जी मासी जी मैंने बचा लिया। वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन इतनी आग लग कैसे गई? नहीं, तूने तो कुछ नहीं किया था ऐसा। कथा। हे पलकी, हाथ छोड़ो मेरा। वैसे भी आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ओके, मैं तुम में इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं। मैं तुमसे बस एक बात बोलने, ये लड़कीगिरी मेरे साथ मत करो। हाँ, व्हाट? लड़कीगिरी क्या होता है? एग्जैक्टली दिस। ये क्या, वो क्या, ये मत करो, वो मत करो, सॉरी बोलो, थैंक यू बोलो, हाथ मत लगाओ, टच मत करो, यही सब। अब मैंने तुमसे ऐसे बात की तो तुम रोने लग जाओगी, फिर तुम अपसेट रहोगी, फेमिनिस्ट भी बन जाओगी, एंड देन तुम मुझे ब्लेम करोगी। बेब्स, लेट मी टेल यू व्हाट। मुझे वो मत बोलो। क्या मत बोलो? वही जो तुमने अभी मुझे बोला। क्या? बेब्स। और बेब्स नहीं हूं मैं तुम्हारी। एक्चुअली या, यू आर राइट। बेब्स तुम्हें सूट भी नहीं करता। तुम तो वो हो, झुमकी वाली। यू, तुम ना छुओ मत मुझे। और ये क्या झुमकी वाली लगा रखा है? मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक नाम दिया है और मेरा नाम है पलकी खुराना। आइंदा से अगर तुम्हें मुझसे कुछ कहना है ना तो मेरा नाम लेकर कहना। क्यों, तुम प्राइम मिनिस्टर हो? ओह, ये जो अपने आप को बार बार दी शौर्य लूथरा बोलते रहते हो, तुम्हें लगता है तुम प्राइम मिनिस्टर हो? नहीं ना। फिर भी सब लोग तुम्हें तुम्हारा नाम लेकर बुलाते हैं ना। नाम इंसान की पहचान होती है। एक्चुअली गलती मेरी है। मैं भी किस गधे से बात कर रही हूँ? मुझसे ऐसा बात करने की सोचना भी मत। लूजर। पलकी, मुझसे बात करने के लिए, मेरे साथ खड़े होने के लिए लड़कियां तड़पती हैं, और तुम? मुझे तुम्हारे पास खड़े होने से नफरत है। दूर रहो मुझसे। I get it. प्रॉब्लम तुम्हारी चॉइस की है। तो क्या है ना, हर किसी को क्लासी चीजें समझ नहीं आती, and you happen to be one of them.
कांच जब अपने आप को हीरा समझने लग जाए ना, तो उसमें उसकी कोई गलती नहीं होती। अब जब तुम्हें देखती हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है कि तुम अपने आप को इतना इम्पोर्टेंट समझती क्यों। एनीवे, मैं तुम्हें बस इतना कहना चाहती हूँ कि ना मुझे तुम्हारा सॉरी चाहिए ना तुम्हारा थैंक्स। मुझे तुमसे कोई लेना देना रखना ही नहीं है, इसीलिए दूर रहो मुझसे। कल क्यों, आज क्यों नहीं? अरे मेरे भाई, हमारे घर में आग लगी, जो सीसीटीवी फुटेज का जो होल्डर था वो डिस्ट्रॉय हो गया। यहाँ पर सिर्फ सीसीटीवी कैमरा है, जो मेन फुटेज है वो हेडक्वार्टर के अंदर है, वो वहां पर इकट्ठी होती है। तो इन्होंने बोला है कि कल शाम से पहले वो लोग हमको उस मशीन से निकाल के सारी फुटेज दे देंगे। हम हेडक्वार्टर चलते हैं अभी के अभी। कम लेट्स गो। ठीक है चलते हैं, ठीक है चलते हैं। तू हालत में है जाने की? तू खड़ा नहीं हो पा रहा है करण, मेरी बात मैं ला के देता हूँ ना तुझे, तू मेरी बात पे तो भरोसा कर। तू यहाँ पर बैठ, इधर तू पहले बैठ। मैं मतलब चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, मतलब मुझे करंट लग जाए या मेरी जान जाते जाते रह जाए, आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये सारा किया धरा, ये सारी प्लानिंग प्लॉटिंग उस राजवीर की थी। आप लोगों को ये पता था और फिर भी आप में से किसी ने कुछ नहीं किया और वो अब भी अरेस्ट नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने ये मोमेंट इसलिए हम लोगों को दिया है ताकि हम लोग सारी नेगेटिविटी, सारी लड़ाई झगड़ा सब भूल जाएं। राजवीर का एहसान है इस परिवार पे, हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। राजवीर, पिता कैसी है? या अब इनसे पूछिए, इनका नाम ले लेकर परेशान कर दिया है मुझे, तो इन्हें ही पता होगा। मिल गई चाबी? हाँ यही है चाबी। थैंक यू। राजवीर, आप लोग मुझे क्यों ऐसे देख रहे हैं? धुएं से ना आप सबका दिमाग खराब हो गया है। पीता पीता पीता, अरे नहीं है पीता। गिरीश, सबके रूम में ना नींबू पानी भेजो, इन सबका दिमाग ठंडा हो जाए। करण, सजदा
ओए कैच। देखा, मैंने तुझे बोला था ना कि तू क्रिकेटर है, पर पता नहीं तू क्यों नहीं समझता इस चीज को। नहीं ऐसा कुछ नहीं है यार, वो कभी कभी हो जाता है, गलती से पकड़ लिया था। अच्छा ठीक है, ये बता कि कल क्या हुआ? I mean, तू लूथरा हाउस गया था ना? हाँ I mean, मतलब वहां पर आग के अलावा तूने कुछ किया? तू शौर्य को बर्बाद करने गया था ना वहां पर? हाँ किया, बट मैंने मासी को प्रॉमिस किया है कि मैं शौर्य से कोई लड़ाई नहीं करूंगा, उसे कुछ भी नहीं करूंगा, लेकिन मन नहीं मान रहा यार। मैं कैसे उसे जाने दूं? एटलीस्ट तब तक तो मैं उसे नहीं जाने दूंगा जब तक वो सॉरी नहीं। मासी, इसका मतलब तूने मुझसे झूठ बोला? कह रहा हूँ कि मिलने आया हूँ, फिर भी दरवाजा बंद कर दिया। अरे कहीं बाहर ही तो नहीं खड़े हुए? ये बच्चे भी ना, कम से कम अंदर तो बुला लेते। ओह, ये उस पेपर भी रास्ते में पड़ा हुआ। मासी, क्या हुआ? मासी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं दरवाजा खोल रही हूँ। अरे आपको नहाने जाना था, आप चलिए। अरे तो दरवाजा तो खोलने में। मासी आपको मंदिर जाना है, आप चलिए चलिए मंदिर जाना है मुझे दरवाजा तो मुझे थैंक्स बोलना था ना, मैंने तुझे बोला। अरे मासी वो कहीं नहीं जा रहे, वो यहीं पर है, हम उन्हें बिठाएंगे, अच्छे से चाय वाय पिलाएंगे, उनका ख्याल रखेंगे। आप जाके शार ले लीजिए ना। वैसे भी मुझे निकलना है मासी, फिर मैं लेट हो जाऊंगा, आपको लेकर नहीं जा पाऊंगा। नहीं मंदिर जाना है आपको मुझे और मैं लेट हो रहा हूँ। मासी आप जल्दी से जाके शार ले लीजिए ना प्लीज। चलिए चलिए जल्दी आइए। अरे दरवाजा तो खोलो, कोई हाँ, मैं खोल दूंगा। हाँ ठीक है, मैं 5 मिनट में आ रही हूँ। हाँ। राजवीर, मैं वॉशरूम का डोर नॉक कर रहा था, तुम्हारी मासी अंदर है। लो, तुम्हारी मासी अंदर वॉशरूम में और तुमको ही नहीं पता? चलो ठीक है, मैं वेट कर लेता हूँ। आप बाद में आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, बाद में आने की क्या जरूरत है? मैं वेट करता हूँ ना। फ्रैंकली स्पीकिंग, देयर इज नो हैसल। तो वेट करता हूँ यहाँ बैठ के। आया हूँ तो मिलके ही जाऊंगा ना। अब कैसे जाने कहूँ इनसे? हाँ आइडिया। मोहित, मुझे ये आदमी घर के बाहर चाहिए कैसे भी। क्यों, क्या हुआ? देख, शौर्य बुरा है पर ये बुरे नहीं लगते। तुझे याद है लास्ट टाइम भी हुआ? मोहित, देखो, कहाँ गए दोनों? गिरीश, नानी, क्या हो गया ये? मैं ना प्रार्थना कर रही थी प्रीता के लिए, तो निधि ने सुन लिया। उसे गुस्सा आया तो उसने ना धक्का दिया मुझे। मैं दिए को बचाने गई तो सारा तेल और सारा कुछ मेरे पे गिर गया, हाथ जल गया पुत्र। निधि ने धक्का दिया आपको? हाँ हाँ। निधि, एक मिनट। क्या है, इतना लाउड क्यों बात कर रही है? कौन सी टोन है बात करने की? कौन सा तरीका है बिहेव करने का? तुम बताओ ना, तुमने जो अभी किया ये बताओ क्यों किया? नानी का हाथ जल गया बिकॉज ऑफ यू। मैंने कुछ नहीं किया, गलती से हुआ, जानबूझ के कुछ नहीं किया। निधि तुम सबको बेवकूफ बनाती होगी, बहुत स्मार्ट हो तुम। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। तुम उन बातों में इन्वॉल्व ही क्यों हो रही हो जिनसे तुम्हारा कोई लेना देना ही नहीं है? इन्वॉल्व होंगी मैं निधि, दिस इज माई फैमिली। नानी है मेरी, घर की बड़ी है वो। करेक्शन, नहीं, तुम इन्वॉल्व तब हो सकती थी जब वो तुम्हारी दादी होती। इतनी मैच्योर, इतनी समझदार तो तुम हो कि तुम समझ सको कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। कृतिका, अरे रुक, मेरी बात तो सुन। कृतिका,
वजह से मेरी माँ की मेरी मासी की जान जाने वाली थी। वो बस का एक्सीडेंट करवाया था उसने। उसके बाद पलकी को कितना परेशान किया है। अरे ये लूथरास मुझे बिल्कुल पसंद ही नहीं है। ये हमेशा बैड लक लेकर आते हैं। जब भी लूथरास आते हैं ना तो कुछ ना कुछ बुरा ही होता है लाइफ में। और अब ये मिस्टर करण लूथरा यहाँ पर आए हुए हैं तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ गड़बड़ करने आए होंगे, हमारी लाइफ में तबाही मचाने आए होंगे। तो आप समझिए ना प्लीज, मैं नहीं चाहता हूँ यहाँ पर रुके। बट राजवीर, मैं एक बात बोलूं, ये जो करण लूथरा है ना, इनकी आंखें ना बहुत यहाँ वहां जा रही है। आई एम श्योर कि उन्होंने तेरी मासी को देख लिया है। और एक बात बोलूं, सॉरी टू से, बट आई थिंक यार करण लूथरा ना लाइक्स योर मासी। मोहित शट अप। चुप कर खोते थे पुत्र। देख, करण लूथरा ऐसे नहीं है। मेरे को नहीं लगता कि करण लूथरा प्रीता जी को बुरी नजर से देखते होंगे, और अगर ऐसा कुछ है ना तो चल अभी आराम से। क्या निधि ने ये किया? अब तो उस लड़की ने हद ही पार कर दी। मुझे उससे बात करनी होगी। मामी जी छोड़िए, जाने दीजिए ना मामी जी। नहीं कृतिका, अब जाने नहीं दूंगी। उसने मम्मी जी के साथ जो किया बहुत गलत किया। अगर हम चुप रहे ना तो वो अपनी मनमानी करती रहेगी। अब तो उससे बात करनी होगी मुझे। सुन, मेरी बात सुन के इतनी नाराज हो गई, वो इतने गुस्से में चली गई। अगर तेरी बात पता चलती ना उसे, उसने क्या कहा तुझे कि तू इस घर में मेहमान है, सीधे शब्दों में तो नहीं कहा, लेकिन मतलब तो वही था ना। अगर ये पता चल जाए ना राखी को तो पता नहीं कितना गुस्सा करेगी। इसीलिए नहीं बताया ना मैंने नानी। मैं तो आपकी वाली बात भी नहीं बताने वाली थी, पर नानी आप पूजा कर रहे थे, भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, और किसी का कोई हक नहीं बनता जब कोई इंसान पूजा पाठ कर रहा हो तो उसकी पूजा में विघ्न डाले या फिर अपनी मर्जी चलाए। वहां भी उसने बहुत गलत किया, और अगर आप पूजा कर रहे थे ना तो उससे क्या प्रॉब्लम थी? एनीवेज, आप अपने हाथ का ध्यान रखिए बस। ठीक लग रहा है मुझे। सजदा I'm so sorry. सुनिए ना, मेरा मतलब वो नहीं था। मेरा मतलब ये है कि उन्होंने बाहर पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं, अजीब सी बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके खानदान में ना सब खड़ूस मतलब खूबसूरत लोग हैं। तो राजवीर ने भी कह दिया कि मेरी मासी से ज्यादा कोई खूबसूरत हो ही नहीं सकता। हाँ, तो वो बात कर रहे हो। मासी? राजवीर ने मासी बोला मुझे? हाँ, क्यों? अभी कल ही तो बात हुई है राजवीर से। मैंने उससे बोला कि मुझे माँ बुलाया कर, और उसने बोला भी कि अब से मुझे माँ बुलाएगा। अब फिर मासी बुलाने लग गया है। इसे बताती हूँ मैं। अरे नहीं, सॉरी। मेरा मतलब है कि उसने कहा नहीं, मैंने गलती से कुछ भी बोल दिया, मेरा स्लिप ऑफ टंग हो गया। मेरा मतलब है कि उसने आपको माँ कहा। उसने आपको माँ कहा। तो फिर मैंने पूछा राजवीर को कि क्यों तू मासी को माँ क्यों कह रहा है? तो उसने कहा हाँ, कल रात को आपने बोला था ना उसे माँ बुलाने के लिए, तो हाँ, तो इसलिए वो माँ बुला रहा है। वैसे तो आप दोनों हो बहुत सिमिलर, छोटी छोटी बात पे ना तलवार निकाल देते हो। प्यार की तलवार, तो इसलिए मैं कह रहा था आप सिमिलर हो। अच्छा, वैसे तूने अभी कहा हम दोनों सिमिलर है,
तुझे भी लगता है ना कि राजवीर बिल्कुल मुझ पर गया है, मेरे जैसा ही लगता है। वैसे तो मैं झूठ बहुत बोलता हूँ, लेकिन आज मैं दिल से बोलूंगा, सच बोलूंगा। हाँ, वो बिल्कुल आपके जैसा लगता है। अच्छा, तो उसने बोल दिया है कि मेरी मासी बहुत खूबसूरत है। अब ठीक है, अब ऐसा बोल दिया है तो थोड़े बाल तो ठीक करके जाना बनता है। हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो मैं अपने बाल ठीक करती हूँ। हाँ बिल्कुल, आराम से, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई टेंशन नहीं। इतना टाइम भी नहीं लगेगा मुझे। मतलब What do you mean by करण ने प्रीता को देख लिया है? अब क्या बेब्स? I really don't know. बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन निकालना बहुत डिफिकल्ट है, पर सॉल्यूशन तो निकालना ही पड़ेगा ना। इस सिचुएशन को हैंडल करने का कोई तरीका सोचा है तूने? बेब्स, आई जेन्युइनली फील कि तू ये सिचुएशन हैंडल नहीं कर पाएगी। देख, करण ने प्रीता को देख लिया है, वो जानता है वो जिंदा है, वो कुछ भी करेगा लेकिन उस प्रीता को ढूंढ के ही रहेगा। तू मुझे डरा रही है? फ्रेंड है ना मेरी, सॉल्यूशन निकालने में हेल्प कर। नो नो बेब्स, सी आई एम सॉरी, बट तू एक बात समझ, आज नहीं तो कल तू लाइफ का वर्स्ट थिंग फेस करने वाली है। तू उसे सामने देखने वाली है और तू इस बात से डर रही है। बेब्स, करण सच में प्रीता को ढूंढ निकालेगा, उससे मिलेगा और उसके बाद जानती है ना क्या होगा? पर मैं करूं तो करूं क्या? इससे पहले कि करण प्रीता को ढूंढ निकाले, किसी और को प्रीता को ढूंढना होगा। तुझे। जानते हो, दुनिया में पहली बार मैंने एक काम किया है, सामने से जॉब ऑफर की है। नहीं तो लोग मेरे पास जॉब मांगने आते हैं। आई एम ऑफरिंग यू अ जॉब। हाउ लकी यू आर। सही कहा आपने, मुझे हर बात पे शक होता है, मुझे अब भी शक हो रहा है। और शक नहीं, लॉजिकल बात है, और मेरा लॉजिक कहता है कि आपने जो कुछ अभी कहा वो सब कुछ झूठ है। आप झूठ बोल रहे हैं। पकड़ लिया तुमने। ठीक कह रहे हो तुम, मैंने झूठ कहा है तुमसे। एक्चुअली वजह कुछ और है। पता है वजह क्या है? देखो, तुम ना मेरे कॉम्पिटिटर कंपनी के साथ काम करते हो, मेरे राइवल्स के साथ काम करते हो। अब बताओ मैं तुमसे कैसे लड़ूंगा? कभी तुम और मैं आमने सामने हुए, कैसे मैं तुमसे लड़ाई करूंगा? तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुमसे नहीं लड़ सकता। अब ये मेरा तरीका है तुमको थैंक्स बोलने का। से यस। मैं आपका जॉब ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर सकता। करनी पड़ेगी। आई मीन तुमने शायद अब तक सैलरी नहीं सुनी। मैं आई एम ऑफरिंग यू 20 lakhs पर एनम। व्हाट्स है? नहीं 25। नहीं, ओके 30। ओके 40 lakhs per annum. Done. You're joining the company, right? राजवीर, तीखा नॉर्मल ही रखू ना? नॉर्मल नॉर्मल। नो, माँ अगर ऐसे ही आवाज देती रहेंगी, मुझसे बात करती रहेंगी तो पक्का ये माँ को देख लेंगे। नहीं नहीं, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। अरे वो सब नहीं यार, तू मुझसे कुछ छिपा रही है। क्या छिपा रही है? मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो क्या बोल रही है? तो तू चाहती है कि मैं उसका नाम भी ले लूं? बट आई वुड लव कि अगर तू खुद उसके बारे में अपने मुंह से बताएगी तो। चल अब छुपा मत, चल बता। किसके बारे में? राजवीर के बारे में। राजवीर के बारे में? क्या मतलब? ओह गॉड, अब तू इतना ड्रामा करेगी यार? कम ऑन पलकी, मुझे देख सब कुछ पता है, मैं बस तेरे मुंह से सुनना चाहती हूँ। चल अभी जल्दी बता, छिपा मत कुछ। अब
क्या बोल रही है श्रेया? क्या सुनना चाहती है मेरे मुंह से? वो माही ना कुछ भी बकवास करती रहती है, तेरा दिमाग खराब कर दिया है उसने। जी नहीं, उसने मेरा दिमाग खराब नहीं किया। तू मुझसे कुछ छुपा रही है। चल अब जल्दी बोल। क्या छुपा रही हूँ? तू बता दे। यही कि तेरा अफेयर चल रहा है राजवीर के साथ। What? क्यों? I mean, माही और तेरी मॉम शॉपिंग करने बाहर गए। ठीक है, आने दे उससे, उसकी ना अकल टिकाने लगाती हूँ। अच्छा, जिसे जो बताना है बताती रहना। पहले तू मुझे चाय पिला। चल। चाय पिएगी? हाँ, मैं चाय पीऊंगी। बाहर का मौसम नहीं देखा? इतना सुंदर है यार। शुक्र कर चाय ही मांगी है, पकौड़े नहीं। मैं भी पकौड़ा बना खिलाती हूँ। बेसन खत्म हो गया है श्रेया, मैं बुआ के यहाँ से ले आती हूँ। अच्छा रुक, मैं भी चलती हूँ तेरे साथ। चल। अच्छा सुन, एक बात पूछना था, तुझसे भूल ही गई। माही ने मुझे कहा था जब राजवीर लुथरा हाउस गया था शौर्य को सबक सिखाने, तो तू उसे रोकने गई थी, राइट? तो तू शौर्य के मॉम से मिली थी क्या? बता ना कैसी है वो। तुम जानती हो किस पे कमेंट कर रही हो? मेरा बेटा है वो। आई एम सॉरी मैम, आई नो वो आपका बेटा है और आपको बुरा लग रहा होगा, बट शौर्य ने ऐसा कोई काम नहीं किया है कि मैं उसके लिए कुछ अच्छा कहूँ। वो इतना बदतमीज है, इतनी बदतमीज। अपनी जुबान पे लगाम देना। अच्छी है, बट एक बात बताऊं, उन्होंने ना मुझे डरा दिया था श्रेया। मतलब सिंपल दिखती है, बट पता नहीं क्यों उन्हें देखकर ऐसे लगता है जैसे उनके दिल में कुछ है, उनकी जुबान पर कुछ, और वो करती कुछ और है। क्या क्या बोली जा रही है? अब तू नहीं समझेगी। क्या? चलो। बेब्स, क्या हुआ? क्या बोला तुमने? बोला नहीं, समझाया उन्हें कि प्रीता उनसे प्यार नहीं करती। हाँ, वो लोग करते होंगे प्रीता से प्यार, पर प्रीता डेफिनेटली नहीं करती। अगर करती होती तो इस घर में होती। और मैंने उन्हें ये भी याद दिलाया कि किस गलती की वजह से उन्होंने प्रीता को इस घर से बाहर निकाला था। बस प्रीता जहां से आई है ना, वहीं वापस चली जाए। बेब्स। देख, तुझे जो भी कहना है ना सीधे सीधे बता, वरना मत बता। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है तो क्या कहने की कोशिश कर रही है? देख, इस बात में तो अब कोई डाउट नहीं है कि प्रीता है। ऑल्दो आई विश कि वो मर गई होती, पर मेरे विश करने से तो कुछ होगा नहीं ना, मर तो नहीं जाएगी। तो इसलिए अब मुझे ही ऐसा कुछ करना होगा जिससे वो यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाए। बस। तू जो कह रही है मैं समझने की कोशिश तो कर रही हूँ, लेकिन एक बात बता बेब्स, अगर पिता जिंदा है, यहीं कहीं आसपास है, तो वो यहाँ क्यों नहीं आ रही इस घर में? इन जनरल केस वो यहाँ आती और पहले तुझसे कहती कि अभी के अभी इस घर से निकल जाओ, ये घर, ये फैमिली मेरी है, करण मेरा है, राइट? नहीं, आई नो इट वेरी वेल। देख राजू, अगर तू मेरा भाई है तो तू मुझे आज सच बता देगा। अब क्या जानना है तुझे? सब तो पता है तुझे, क्या जानना है? करण लूथरा से नफरत करने की वजह, और मैं मान ही नहीं सकता कि वो शौर्य के डैड है इसलिए तो उनसे इतनी नफरत करता है। कुछ और है। तुझे जो सोचना है तो सोच मोहित। ठीक है, आज के बाद ना ये इमोशनल ब्लैकमेल करना बंद कर दे मुझे। आई प्रॉमिस, आज के बाद ना मैं तुझसे कभी कुछ नहीं पूछूंगा। और मैं क्यों पूछूं? कौन लगता हूं मैं तेरा? हाँ? अरे मोहित, तू मेरा बहुत कुछ लगता है, बहुत कुछ। तू भाई है मेरा। नहीं यार, मैं नहीं मानता। तू हमेशा सिर्फ यही कहते रहता है कि तू मेरा भाई है, तू मेरा भाई है, लेकिन तू कभी मुझे कुछ सच बताता ही नहीं है। अरे क्योंकि तू है मेरा भाई यार। I mean, तू भाई से बढ़कर है, और तुझे पता है मोहित यार। नहीं राजी, सब झूठ है ये। अगर तू सच में मुझे भाई मानता ना, आज तक ना मुझे सब पता होता, लेकिन मुझे कुछ नहीं पता। ठीक है, क्या जानना है तुझे? तू पूछ मुझसे, मैं तुझे सब बताऊंगा। बोल। करण लूथरा से नफरत करने की वजह, पर मैं ये बिल्कुल भी कि उनका दिल जानता है कि तू उनका बेटा। वो मेरी माँ है, मेरी अपनी। मतलब प्रीता जी तुम्हारी माँ है? हाँ माँ, मेरी माँ। मैं उनका बेटा, लेकिन उन्हें कुछ याद नहीं, कुछ भी याद नहीं है उन्हें।
उनके साथ इतना बुरा हुआ है ना कि उन्हें अपने अतीत का कुछ भी याद नहीं। उन्हें ये भी याद नहीं कि मैं उनका बेटा हूं। अरे उन्हें तो ये भी नहीं पता कि शौर्य भी उनका बेटा है। और ये ना जानते हुए भी वो शौर्य से इतना प्यार करती है। और शौर्य जान ले लेता उस दिन वो मासी की, I mean, माँ की। ऐसा है तो करण लूथरा अगर तुम्हारे डैड है तो वो तुम्हारे मासी के साथ, मतलब पिताजी के साथ क्यों नहीं? राइट। हाँ मॉम बोलिए। मैंने तुझे फोन क्यों किया है? मॉम आपको पता है कि आप इस दुनिया की सबसे क्यूट और सबसे बेस्ट मॉम है। नहीं, कहा तो नहीं, लेकिन तू बात को पलट मत। अब ये बता कि मैंने तुझे फोन क्यों किया है? मॉम आपकी ब्रॉड स्माइल बता रही है कि आप खुश नहीं हैं। आज आप बहुत ज्यादा खुश हैं। ये तो सही बोला तू। हाँ मॉम, मुझे पता है कि आपने मुझे फोन क्यों किया है, क्योंकि आपको मेरी याद आ रही होगी, क्योंकि मैं आपका बेटा हूँ। इनफैक्ट मैं तो आपका लाडला बेटा हूँ ना, तो आपने सोचा कि मैं अपने बेटे को फोन करती हूँ, इनफैक्ट वीडियो कॉल करती हूँ ताकि मैं उसका चेहरा भी देख लूँ और उससे बात भी कर लूँ, इसलिए आपने मुझे फोन किया है। एम आई राइट? तुझे तो पता ही नहीं मैंने कॉल क्यों किया। एक काम कर, तू गेस भी मत कर और मुझसे बात भी मत कर। मॉम सॉरी प्लीज। अरे फोन मत काटना मॉम। आई एम सॉरी, मैं आपको छेड़ रहा था। मुझे पता है कि आपने मुझे फोन क्यों किया। मैं आपको नहीं छेड़ूंगा, लेकिन आपको शायद नहीं पता कि जैसे ही फोन रिंग हुआ ना, मैं समझ गया रिंग सुनते ही कि ये हो ना हो मॉम का फोन है। और जैसे मैंने देखा आपका नंबर फ्लैश हुआ, बस करेक्ट, आप ही का फोन था। बताऊं आपने मुझे फोन क्यों किया? आपने फोन मुझे इसलिए किया है क्योंकि आज काव्या आ रही है। बिल्कुल सही कहा तूने। मैंने बस यही गुड न्यूज बताने के लिए तो फोन किया कि हमारी काव्या इतने सालों बाद अपने घर आ रही है। सच कहूं करण, घर तो था लेकिन उसके बिना अधूरा सा था। अब हमारे घर में इस घर की खुशी आ रही है, इस घर की जान वापस आ रही है, इस घर की रौनक वापस आ रही है, हमारी दिल की धड़कन वापस आ रही है, इस घर की चमक धमक आ रही है, हमारी जिंदगी आ रही है, मतलब काव्या आ रही है। अच्छा सुन, तू आज शाम को वक्त पे आ जाना, लेट बिल्कुल मत करना वरना खाएगा मेरी तू। अच्छा सुन, अब है ना काव्या बैंगलोर एयरपोर्ट पे, बस फ्लाइट पकड़ने वाली है, बॉम्बे आ जाएगी और हम सब मिलके उसका वेलकम करेंगे। ओके, तो टाइम पे आ जाना। अरे मॉम कैसी बातें कर रही हैं आज? आज तो मुझे दुनिया की कोई ताकत घर आने से नहीं रोक सकती। मैं बिल्कुल टाइम से आऊंगा। आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं आज लेट हूँगा? मुझे पता है, दुनिया चाहे यहाँ की वहाँ हो जाए, लेकिन करण आज लेट बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि तेरी जान आ रही है, हमारी काव्या आ रही है। बिल्कुल ठीक कहा मॉम। मेरी जान, मेरा दिल, मेरी धड़कन, सब कुछ है काव्या। काव्या जब पैदा हुई थी ना, तब मैं उसके पास में नहीं था, उससे दूर था। इनफैक्ट मैं तो अपने आप में ही नहीं था, कहीं गुम हो गया था। I was lost somewhere। लेकिन जब मैं उससे मिला ना, तो सच कहूं, काव्या ने मुझे मेरे होने का एहसास दिलाया, मुझे अपने आप से मिलवाया, द करण लूथरा होने का एहसास दिलाया था उसने मुझे। मरहमी सा चांद है तू, दिल जला सा मैं अंधेरा, एक तुझे के लिए है नींद मेरी, ख्वाब तेरा। तू घटा है खुहार की, मैं घड़ी इंतजार की, अपना मिलना लिखा इसी बरस है मैं, जो मेरी मंजिलों को जाती है, तेरे नाम की कोई सड़क है।
मेरा हाथ थाम लो प्रीता। वादा करता हूं जिंदगी भर ये हाथ छोड़ूंगा नहीं। मोहित, तूने सब बता दिया। क्या बता दिया? तूने अपनी माँ को, आई मीन गुरप्रीत आंटी को, करण लूथरा और मेरी माँ के बारे में सब बता दिया। तू ऐसे क्यों पूछ रहा है? तू मुझ पे शक कर रहा है? तुझे सच में लगता है कि मैंने जाके पिताजी और करण के बारे में सबको सब बता दिया? नहीं भाई, मैंने किसी को कुछ नहीं बोला, ना मैंने किसी को कुछ बताया। और मैं क्यों बताऊं? ये तो तेरे और मेरे बीच की बात है। इट्स अ सीक्रेट। और जब तक तू मुझे नहीं बोलेगा कि किसी को जाके बताओ, मैं किसी को जाके क्यों बताऊंगा? तो गुरप्रीत आंटी को कैसे पता कि मेरी माँ का अतीत उनके आज में आ रहा है? कोई धागा है जो फिर से उनके अतीत को आज से जोड़ रहा है? कैसे? तुझे सच में लगता है कि मैंने बताया कि करण लूथरा तेरी माँ के अतीत है और प्रीता जी का अतीत उनके आज में आ रहा है? नहीं राजीव। और रही बात उस धागे की, तो वो धागा तू है जो अतीत को आज से जोड़ रहा है। That's you. तू है वो कनेक्शन तेरे मॉम और डैड के बीच जो पास्ट में भी था और प्रेजेंट में भी। Oh no. मैंने ये पहले क्यों नहीं सोचा? मेरे दिमाग में ये पहले क्यों नहीं आया कि करण लूथरा ने मुझे जॉब ऑफर दिया मुझसे कनेक्शन बनाने के लिए, ताकि वो मेरी माँ के करीब आ सके। नहीं, आई थिंक मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए। नहीं, करण लूथरा को कुछ नहीं पता होगा। एक्चुअली ना, मैं यहाँ वहां भटक रहा हूँ। मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। इस वक्त मुझे सिर्फ और सिर्फ करण लूथरा पर फोकस करना चाहिए। एग्जैक्टली। पर राजू, लेकिन एक बात बता, उस घर में कुछ ऐसे भी लोग होंगे ना जिसे तू पसंद करता है, और अगर तू करण लूथरा के खिलाफ तूने कुछ किया तो उन्हें बुरा लग जाएगा यार। क्या हो गया तुझे राजवीर? तू अंदर जाके करेगा क्या? चोट लग जाएगी, कुछ हो जाएगा तो? नहीं, मैं इतने दिनों बाद यहाँ पर आई हूँ, थोड़ी फैमिली फील्स दो ना मुझे यार। आपको मेरे लिए चाय बनानी, प्यार करते हो ना मुझसे, तो चाय बनाओ मेरे लिए। पहले तो तुम ये गिफ्ट लो जो तुम्हारे लिए है, और फैमिली फील चाहिए तो फिर वो दिन भूल गई जब मुझे बेस्ट फ्रेंड बोलती है मैडम, और मैंने इन्हें कहा कि काव्या प्लीज मेरे साथ जयपुर का ज्वेलरी एग्जीबिशन देखने चलो। याद आया? कहाँ गया था काव्या? हुआ डाडू, बताओ ना आप इनको कि मैं अपना टीचिंग कोर्स पूरा कर रही थी, इसलिए मुझे टाइम लग गया। टीचिंग कोर्स पूरा कर रही थी इसलिए मुझे टाइम लग गया? कोई टीचिंग कोर्स नहीं था, सब पता है मुझे। नौटंकी। वैसे एक बात बता खास, एमए के बाद में एक्सटेंडेड टीचिंग कोर्स करने की क्या जरूरत थी? पता तो है कितना मिस किया सबने, खासकर मैंने। कम ऑन, गिव मी अ हग। पापा, मैंने भी आपको बहुत मिस किया। मुझे लगता है मुझे छोड़ के इसने सबको मिस किया। हाँ, सच में? कैसी बातें करते हो आप? आपको तो रोज मैं गुड मॉर्निंग मैसेज भेजती थी, भूल गए? जो गुड मॉर्निंग मैसेज भेज इसने मुझे परेशान किया। सुबह सुबह 5 बजे मुझे गुड मॉर्निंग डैडी। कंपटीशन मत कर मेरे भाई, यहाँ तेरी दाल निकलने वाली। यहाँ पर जीतूंगा मैं, तू शौर्य को ले ले। कम ऑन, इधर आओ काव्या। ये मेरी है मेरी जानू है, जानू। काव्या मेरी है और हमेशा मेरी ही रहेगी। छोटा बच्चा। काव्या चाहे किसकी भी हो, लेकिन बातों का असर अगर इस पे होता है तो वो तो सिर्फ वरुण का होता है। अरे ले, देखो कैसे ब्लश कर रही। बेस्टी, पूरी बात तो सुन ली जाए। बोलिए मम्मी। हाँ, तो सुनिए, राज की बात ये है कि आप सब लोग यही समझ रहे हो कि काव्या यहाँ मुंबई आई है तो हमारे लिए। हाँ। ना, ये गलतफहमी में तो रहना ही मत। काव्या अगर यहाँ पे आई है ना,
वो इसलिए आई है क्योंकि वरुण ने काव्या को बैंगलोर में कॉल किया था और उसने कहा था कि काव्या अगर तू जल्द से जल्द मुंबई नहीं आई और मुझसे शादी नहीं की तो मैं शादी करूंगा ही नहीं। तो ये काबू हम लोग के लिए नहीं आई है, ये आई है वरुण के कहने पे। बड़ी माँ ये रॉन्ग है, आपने तो अनाउंसमेंट ही कर दी, हमारा सीक्रेट था ना। ठहरो आप। ये राइट है। अरे मार नहीं आ रही है। मैं पलकी की फ्रेंड श्रेया। आप कौन? ओ गॉड, आप राजवीर की मॉम है ना? मासी। हाँ माँ, राइट। नमस्ते। नमस्ते। बैठो ना। अरे पलकी पुत्र आज बनेंगे कि नहीं? क्या बना रही है पलकी? पकोड़े। ओ वाओ, पकोड़े। जी हाँ, पलकी पकोड़े बना रही थी। ये बारिश के मौसम में आप सभी के लिए गर्मा गर्म पकोड़े। ट्राई कीजिए। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन किस खुशी में? और कोई मुझे बताएगा कि राजवीर का मुंह क्यों लटका हुआ है? किस बात की टेंशन है तुझे? इतना सैड क्यों दिख रहा है? हाँ टेंशन तो है माँ, कल से जॉब ज्वाइन कर रहा हूँ तो टेंशन। जॉब ज्वाइन कर रहा है? लेकिन तू तो पहले से ही जॉब कर रहा था ना? हाँ प्रीता जी, वो इसे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है लूथरा इंडस्ट्रीज में काम करने की, तो इसकी कल से जॉब ज्वाइनिंग है। लूथरा इंडस्ट्रीज में? मतलब राजवीर लूथरास के साथ काम करेगा? कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक्स। लूथरा इंडस्ट्रीज? ओ लूथरास, इसका मतलब तू उनके साथ काम करेगा अब? ये तो बहुत अच्छी बात है। इस बात पे तो पकौड़े खाने बनते ही हैं। ले चलो लाओ। सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि वो प्रीता ना कहीं से मुझ पे नजर रखी हुई है। वो मेरा हर एक्शन, मेरा हर मूवमेंट नोटिस कर रही है। रिलैक्स बेब्स, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो वो सामने क्यों नहीं आती? छुप के क्यों बैठी है? अगर सामने आ जाए तो कन्फ्रंट कर दो ना। इतने सारे सवाल है लेकिन किसी का कोई जवाब ही नहीं मिलता है। क्या सच है, क्या झूठ है, क्या सही है, क्या गलत है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है मुझे। वेट अ सेकेंड, तूने मुझे कॉल किया और कहा कि तुझे मुझसे कुछ जरूरी बात करनी है, तू टेंस्ड है, राइट? तो तुझे ये सब बातें पता नहीं थी, तुझे अपना मन हल्का करना था, इसलिए तूने मुझे यहाँ बुलाया। नहीं, आई नो बहुत सारी टेंशन है, वो सब तो चलता ही रहता है, पर अब ना एक नया स्ट्रेस आ गया है। तो काव्या वापस आ गई है। सो व्हाट? तुझे क्यों टेंशन हो रही है? बेब्स, काव्या तुझसे नफरत नहीं करती, राइट? नफरत नहीं करती, पर कोई बॉन्डिंग भी तो नहीं है ना। लेकिन करण के साथ है। करण उससे बहुत प्यार करता है और कहता है कि उसे तो उसमें प्रीता दिखती है, प्रीता की याद आती है उसे देखकर। अब वो यहाँ जब वापस आ गई है तो घर में से कोई ना कोई तो उसको बता ही देगा ना कि उन्होंने प्रीता को देखा है। और अगर उसे बता देगा तो कहीं वो उसको ढूंढने ना निकल जाए। उसके बाद पूरी की पूरी लूथरा फैमिली उसके पीछे जाएगी उसे ढूंढने। और फिर मेरा क्या होगा, तू समझ रही है ना? आई एम ट्राइंग टू। एक बात बता बेब्स, इस घर में तू सबसे ज्यादा प्यार किससे करती है? शौर्य। देन व्हाट? जा शौर्य के पास जा, उसे ढेर सारा प्यार दे, उसे तेरा वक्त दे और उसे स्ट्रॉन्ग बना। उसे इतना स्ट्रॉन्ग बनाना कि वो जो चाहे वही इस घर में। उसके मर्जी के खिलाफ इस घर में कुछ ना होने पाए और वो वही करे जो तेरी मर्जी हो। Of course I'm getting you. मुझे शौर्य के पास जाना है और उसे उतना प्यार देना है जितना प्यार मैं उससे चाहती हूँ। इतना कि वो मेरे हाथों की कठपुतली बन जाए। बस अब उस कठपुतली को मुझे बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है। Exactly. Smart girl. अच्छा सुन, इससे पहले मैं भूल जाऊं, तो तूने एडवर्टाइजर सेलेक्ट किए थे ना, वो कल तेरी म्यूजिक कंपनी के लिए एक प्रेजेंटेशन लेके आ रहे हैं, है ना? 11 बजे ऑफिस में आएंगे, उससे पहले तेरे डैड भी पहुंच जाएंगे। मैं मिल तो लूंगा, पर मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? तुझे मालूम था ना कि वो लोग आने वाले, तो अब शर्त कैसी है?
हाँ मुझे पता था कि वो लोग आने वाले हैं, बट मुझे आपने ये नहीं बताया कि डैड भी वहां होंगे। तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? He's your dad. He's like a friend to you, no? What's the problem? तेरी हर इंपॉर्टेंट डिसीजंस में, कंपनी के हर एक इंपॉर्टेंट डिसीजंस में तेरे डैड तेरे साथ होते हैं। Then what's the big deal? बड़े पापा, ये मेरी कंपनी है और इस कंपनी के डिसीजंस मैं खुद अपने आप लेना चाहता हूँ। बड़ा हो गया। सुन, मुझे तेरी काबिलियत पे ना कोई शक नहीं। मुझे मालूम है तू कंपनी के हर डिसीजंस, अपने हर एक डिसीजन बहुत अच्छे से ले सकता हो, तू लेगा। You know what happens? Your family comes first. Your dad loves. I completely forgot. एक सेकंड, important. I'll just take it. हाँ, हेलो। मैं ऐसा काम करूंगा कि डैड की कंपनी को भी पीछे छोड़ दूंगा। एक बात बता बेब्स, इस घर में तू सबसे ज्यादा प्यार किसे करती है? शौर्य। शौर्य के पास जा, उसे इतना स्ट्रांग बनाना उसके मर्जी के खिलाफ इस घर में कुछ ना होने पाए, और वो वही करे जो तेरी मर्जी हो। बेटा ये सब करने में तो तुझे सालों लग जाएंगे, इससे अच्छा तू खुद को प्रूव कर। मतलब सिंपल है, क्यों ना तू तेरी डैड की कंपनी को टेक ओवर करे, उसके बाद तो नेम फेम एवरीथिंग इज योर्स। मॉम, दैट्स अ ग्रेट आइडिया, सो कनिंग आई मस्ट से। आइडिया तो अच्छा है, बट एज यूजुअल आपको ही मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। ऑफ कोर्स मैं बच्चा, मैं कल ही तेरे ऑफिस आ रही हूँ, तुझे गाइड भी करूंगी और ब्लेस भी। That's like my mom. I love you so. मेरे पास आपकी बस यही एक याद है मम्मा। पिछले 20 सालों में ऐसी एक भी रात नहीं गई जब मैंने आपको याद ना किया हो। बहुत मिस करती हूँ मैं आपको, बहुत याद करती हूँ। पर मेरी किस्मत तो देखो आप, आपकी याद तो आती है पर आपका चेहरा याद नहीं आता। पता नहीं, यादों में चेहरा कुछ धुंधला सा हो गया। पर हाँ, प्यार का रिश्ता अब भी दिल में धड़क रहा है। क्या करूं मैं? बचपन की बहुत सी बातें याद आती हैं मुझे, बस ये नहीं याद आता कि आप कैसी दिखती थी। पर आई एम श्योर किसी परी से कम खूबसूरत तो नहीं होंगी आप, है ना? हेलो। हाय, ऑफिस के लिए निकल रहे हो? हाँ बस अभी निकल ही रहा था। वो मैं I'm sorry, तुम बोलो। नहीं तुम बोलो ना। नहीं पहले तुम बोलो। नहीं पहले तुम बोलो। राजवीर, अब पहले तुम में ना हम दोनों में से कोई भी अपनी बात नहीं कह पाएगा, बोल दो ना। नहीं मुझे पता है कि तुम्हें कुछ बोलना है। I mean, तुम्हें मुझसे पूछना है कि मैंने लूथरा इंडस्ट्रीज ज्वाइन करने के लिए हाँ क्यों कहा, राइट? हाँ एक्चुअली मैं यही सोच रही थी कि तुमने लूथरा इंडस्ट्रीज का प्रपोजल एक्सेप्ट कैसे कर लिया। अब सॉरी, देखो अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो मत बताओ, इट्स ओके। बल्कि ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मैंने तुम्हें अब तक बताई नहीं है, और मैं बताऊंगा तो तुम्हें अच्छी भी नहीं लगेगी। बट तो नहीं, इट्स ओके। आर यू मैड? मैं तुम्हें जितना जानती हूँ उतना बहुत है, डोंट वरी। अगर तुम्हें ठीक लगे तो बता देना, और अगर ठीक ना लगे तो मत बताना, इट्स ओके। मैं बस शॉक थी कि तुमने लूथरा इंडस्ट्रीज की जॉब के लिए हाँ कैसे कर दी, जो कुछ भी हुआ उसके बाद। बट आई नो, अगर तुमने इस जॉब के लिए हाँ की है तो उसके पीछे कोई स्ट्रॉन्ग रीजन होगा। बल्कि थैंक यू, तुम मेरे बिना कुछ कहे मेरी बातें समझ जाती हो। आई मीन आई एम शॉक्ड कि कुछ वक्त पहले ही मैं इस शहर में आया हूँ और इस शहर ने मुझे ऐसे अपनाया जैसे कोई पुराना नाता हो, पुराना रिश्ता हो, वरना ये शहर किसी को समझ थोड़ी ना पाता है। राजवीर चला गया क्या? अच्छा बल्कि वो मेरी माँ, आई मीन अब मेरी मासी ना मुझे दही शक्कर खिलाना चाहती है और मुझे देर भी हो रही है, तो मैं चलता हूँ। अच्छा राजवीर, हाँ मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि तुम ये जॉब डिजर्व करते हो, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम अपनी मेहनत और डेडिकेशन से सबका दिल जीत लोगे। ऑल द बेस्ट। थैंक्स पल्की। ओह यस, सर ने कहा था कि जब आप आ जाओगे तो मैं आपको उनके केबिन में भेज दूं। एक मिनट, मैं एक बार करण सर को इन्फॉर्म कर देती हूँ। ये फाइल और एक क्लाइंट
आज के बाद ऑफिस में दिखने नहीं चाहिए। लेकिन सर आपने ही कहा था आप उनका बिजनेस मॉड्यूल देखना चाहते थे। उस वक्त ये कंपनी लॉस में, मुझे लगा था ये कंपनी प्रॉफिट कर सकती है, लेकिन अब ऐसा नहीं लगता। एक मिनट, ये कंपनी का नाम क्या? डे ड्रीमर्स। डे ड्रीमर्स, ओके, यू कैन गो। हेलो सर, राजवीर अरोड़ा सर आए हैं। ठीक है, काम करो, किसी प्यून के साथ में ना मेरे कैबिन में भेज दो उनको। ओके श्योर सर। या सुनो, इन्हें करण सर के केबिन में ले जाओ। आप चले जाइए सर। थैंक यू। इस कंपनी की ईंट से ईंट बजा दूंगा, इसकी बुनियाद हिला दूंगा। आज ये कंपनी जिस बुलंदी पे खड़ी है उसको मंदी पे ले आऊंगा, ताश के पत्तों की तरह गिरा दूंगा। इस हद तक गिरा दूंगा कि ये लूथरास फिर कभी खड़े नहीं हो पाएंगे। करण लूथरा को लगता है वो मेरा फायदा उठाएंगे, अपने बिजनेस को और बुलंदी पे लेकर जाएंगे। नो, यू आर मिस्टेकन करण लूथरा। आप मेरा फायदा नहीं उठा सकते। जैसे आपने मेरी माँ की मासूमियत का फायदा उठाया, उन्हें रुलाया, उन्हें बर्बाद कर दिया, मुझे नहीं कर पाओगे। अब आप जिस राजवीर अरोड़ा से टकराओगे मिट्टी में मिल जाओगे। टिफिन भूल गया। अरे टिफिन फोन कहाँ है मेरा? ये वही जगह है जहां मेरी माँ के गुनहगार रहते हैं। ये वही पावर हाउस है। यही है वो जगह जहां से पैसे बनाए जाते हैं, कारोबार बनाया जाता है, लाचार लोगों को और लाचार बनाया जाता है और ईमानदार लोगों को पैसों के दम पे खरीदा जाता है, ताकि उसका इंसाफ वही हो जो इन्होंने तय किया हो। सर, आपने ज्वाइनिंग लेटर दिया है? ऑफिशियली मैंने कुछ नहीं किया, बस मैं उसके घर पे गया था, वहां उसको जॉब ऑफर की। मैं चाहता हूँ सलील कि तुम उसको पूरा ऑफिस दिखाओ, सबसे मिलवाओ, एंड देन ही कैन स्टार्ट द वर्क। पर सर, आपने ऐसा तो पहले कभी नहीं किया। क्योंकि आज से पहले मैंने कभी ऐसा लड़का देखा भी नहीं है। इसमें कुछ तो है, कुछ तो है जो मुझे चाहिए। राजवीर, ये सलील। ओहो, तो आप हैं मिस्टर राजवीर। बहुत सुना है आपके बारे में। बट आई एम श्योर आप मेरे बारे में सब कुछ नहीं जानते हैं। पर जान जाऊंगा। अभी आप यही हैं, हमारे साथ काम करेंगे तो एक दूसरे को जान जाएंगे। डेफिनेटली। राजवीर, वेलकम ऑन बोर्ड। आज से ये कंपनी तुम्हारी फैमिली है और तुम मेरे फैमिली मेंबर। आज अगर दी की ये हालत है तो सिर्फ और सिर्फ उन लूथरा परिवार की वजह से। जब जीजू कोमा से बाहर आ गए तो उन्होंने एक बार भी तुझे और दी को ढूंढने की कोशिश तक नहीं की। वेलकम। मैं चाहता हूं कि तुम आज से ही काम शुरू कर दो। सलील। जी सर। इनको कॉन्फ्रेंस रूम में ले जाओ। ओके सर। राजवीर, तुम सोच रहे हो कि आज मेरा पहला दिन है और आज से ही काम शुरू करवा दिया, लेकिन आज हमारी कंपनी में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। मैं चाहता हूं कि तुम ये इंपॉर्टेंट मीटिंग अटेंड करो, क्योंकि ये मीटिंग मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, आइए मेरे साथ। Same here, bro. Excited? Please have a seat. Thank you. Good, bro. Hi, guys. सलील, पिच दिखाइए प्लीज। हमने एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को शॉर्टलिस्ट किया है, वाइपर। इनके 101 मिलियन फॉलोअर्स हैं। अगर ये प्रमोट करते हैं हमारा काम बहुत। सलील, एक मिनट। कहां पर हो? यहीं हूं। Have a seat.
वाइपर, अपना प्रेजेंटेशन दिखाओ। ऑलराइट। Like all of you guys know me, मैं यहाँ पे क्या करने आया हूँ? मैं आप लोग को गाइड करने आया हूँ। You get me? तो मैंने जितना भी पढ़ा सुना and what I realized is, you sure ये bro? तुम रोमांटिक सॉन्ग्स लॉन्च कर रहे हो। Wow, dude, that is so cool. And what I feel, what I think about it is, इश्क बड़ा सूफियाना चीज है। You know what I'm trying to tell you, babe? Yeah. And I think you should shoot this in desert, bro. Annie. Yeah. Dawn time. दूर दूर तक धूल मिट्टी। वाओ ब्रो, जमीन और आसमान का You get me? वादिया ही वादिया। वादिया में हम लाल रंग डाल देंगे। It will give a flavor, bro. That will be so cool. रेगिस्तान is your place, bro. I'm telling you. और सबका costumes will be red. You get me? Yes. And costumes will be red, all in red, and the background music will be. करण सर, मैं भी जा सकता हूँ? शायद ऋषभ सब चाहते हैं मैं इस मीटिंग में प्रेजेंट रहूं। ओके। So what? So what do you think? क्या होगा? You get it, right? Get it? Yeah. वाइप आउट। Yeah. शायद तुम समझे नहीं या फिर समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। हमने तुम्हारे पिच को रिजेक्ट कर दिया है। Reject? Yeah. No. मैंने सुना उसको। What he said, जो उसने आइडिया दिया है, सुना मैंने, बट फाइनल कॉल तो आपके हाथ में, राइट? उसने लिया ना फाइनल कॉल, उसके पास अथॉरिटी है फाइनल कॉल लेने की। फाइनल कॉल, रियली? Yeah. That was a bad call. Annie, let's leave. राजवीर, भूल मत, ये तेरे डैड नहीं दुश्मन है। फिर तू क्यों इनकी तरफ खींचा जा रहा है? जी सर। ओके। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज कैसे हो गई? तेरी काली लकीरों से जिंद मेरी जागे, धड़कन से तेज दौड़ूं सपनों से आगे। अब जान लुट जाए ये जहां छूट जाए, संग प्यार रहे मैं रहूं ना रहूं।
हम दोनों के बीच बहुत सारे इश्यूज हैं। आई नो, जिंदगी को देखने का तरीका, लोगों को देखने का तरीका, हम दोनों का नजरिया बहुत अलग है शौर्य। तुम जैसे लोगों से बात करते हो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आई डोंट लाइक इट। शौर्य, तुम बहुत सेल्फिश हो। तुम्हें हमेशा ऐसा लगता है कि तुम्हारे साथ कोई नहीं है, सब तुम्हारे खिलाफ हैं। हाँ? शौर्य, मैं नहीं चाहता कि तुम अपने आप को विक्टिम महसूस करो। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी बात को सुनूं, तुम्हारी कॉल्स को लूं, तुम्हारी डिसीजंस को अप्रूव करूं, तो सबसे पहले ना मेरे साथ एक इमोशनल स्टूपिड ड्रामा खेलना बंद करो कि मैं तुम में और राजवीर में किसी एक को चूज करूं। प्रूव योर वर्थ। प्रूव करो कि तुम में टैलेंट है, तुम में काबिलियत है। उसके बाद मैं तुम्हारी बात भी सुनूंगा और तुम्हारे डिसीजंस को मानूंगा। आई होप आई एम क्लियर। और ये बिजनेस है, घर नहीं है, इसलिए मेरे साथ अगली बार ऐसी स्टूपिड बातें मत करना। और एक बात, जैसा कि अभी मैंने तुमसे कहा कि ये बिजनेस है, घर नहीं है, अगली बार ना ये सब हरकतें यहां पर मत करना। फाइलों को फेंकना, फोनों को फेंकना, जूते टेबल के ऊपर रखकर बैठना। ये मेरा ऑफिस है, यहां पर ये सब नहीं चलेगा। आपको क्या लगता है कितना टैलेंटेड हूँ? अब तुम मुझसे पूछेगा तो मैं तो यही कहूंगी कि तू पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा टैलेंटेड है। और अब तो तू मुझे माँ भी बुलाता है, तो मेरा दिल माँ के दिल की तरह हो गया है ना। तो अब तो तू मुझे और ज्यादा होनहार लगता है। जैसे माँ को अपना बच्चा दुनिया में सबसे अच्छा लगता है ना, ऐसे ही मुझे। अरे तुझे पता है, जब तू पैदा हुआ था ना, तूने पहला कदम जब रखा था, तभी मैंने सबको कह दिया था ये बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, दुनिया का सबसे टैलेंटेड बच्चा। अरे ऐसी कंपनी में जॉब क्या, मैं तो कहूंगी तू ऐसी 4 कंपनीज का मालिक होने के लायक है। इतना टैलेंटेड है। माँ, आप भी ना बहुत ही अच्छे हो। I mean, मैंने तो सोचा था कि मैं अपसेट हो जाऊंगा कि आप बिना बताए यहाँ पर आ गए। एक्चुअली ना यहाँ ऑफिस में बहुत स्ट्रिक्ट है ये लोग, और ये लोग पेरेंट्स को अलाउ नहीं करते हैं। लेकिन आपने तो मेरा मूड ही बूस्ट कर दिया। आप ना मेरा मूड कभी खराब होने ही नहीं देते हो। अभी तो मूड और अच्छा होने वाला है। मैं तेरे लिए खाना ले आई हूँ, घर पे भूल आया था। तुझे पता आज मैंने कितनी मेहनत से तेरा फेवरेट खाना बनाया है। अच्छा, यहाँ पे सच में इतना स्ट्रिक्ट है क्या? कहीं मेरी वजह से तुझे कोई मुसीबत तो नहीं होगी ना? मैं बाहर जाते हुए नहीं ये बोल दूं कि मैं तो खाना डिलीवरी करने के लिए आई थी। मॉम, आर यू ओके? क्या हो गया? आप कहाँ देख रहे हो? शॉक लग रहे हो। Is everything all right? नहीं, कुछ नहीं। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं घर जा रहा हूँ मॉम, मुझे यहाँ पर नहीं रहना। अच्छा हुआ वो आप मुझे यहाँ पे मिल गई। मुझे आपसे राजवीर के बारे में बात करनी है, पर यहाँ नहीं, यहाँ पर डैड है। और डैड ने आज हाथ पार कर दी मॉम। आपको पता है वो मेरे कैबिन में आए थे और मुझे डांटने लगे। मुझे बता रहे हैं कि कैसे बिहेव करना चाहिए, राजवीर से कैसी बात करनी चाहिए। उसकी तारीफें कर रहे हैं मेरे सामने कि वो कितना स्मार्ट है, कितना शार्प है, कितना टैलेंटेड है, उसका बिजनेस सेंस कितना अच्छा है। मॉम, मुझे ऐसे फील करा रहे जैसे मैं एक जीरो और वो एक हीरो, जैसे मैं उनका बेटा नहीं राजवीर उनका बेटा हो। हद हो गई मॉम, आई कांट टेक दिस एनीमोर। ये ऑफिस में भी प्रीता यहाँ है और करण भी यहाँ। हो सकता है करण से ही मिलने आई होगी, उसके ही कैबिन में होगी। मुझे जाना है। अब शौर्य, तुम्हारे डैड का है। मुझे क्या पता, वो तो मेरे कैबिन में आए, मुझे सुनाया और चले गए। अच्छा एक बात बताओ, तुमने उन्हें किसी लेडी के साथ देखा? लेडी? हाँ, वो साड़ी, उसने साड़ी पहनी हुई थी, देखा उसको अपने डैड के साथ। मॉम, आप क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर कोई लेडी डैड से मिलने आई भी हो तो वो उनके पास होगी या उनकी कैबिन में होगी, मुझे कैसे पता होगा? मैं तो अपनी कैबिन में था ना। राइट। मैं काम करती हूँ, तुम्हारे डैड से बात करके आती हूँ। मॉम, वही यू नो कि उनसे बात करके कोई फायदा नहीं है। वो सिर्फ अपनी बात करते हैं, अपना ही सुनाते हैं। तो आप क्यों अपना टाइम वेस्ट करना चाहती हो? चलो ना, मुझे आपसे बात करनी है। लेट मी टॉक टू हिम। तुम जानते हो मैं कौन हूँ? आपको मुझे बताने की जरूरत है आप कौन है? आई एम निधि हिंदुजा। मैंने आपसे वही कहा, आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है आप कौन है। मैं जानता हूँ
मैं आपके घर आया था, वो आग वाला हादसा, उसके बाद ऑलमोस्ट अरेस्ट होते होते बचा हूं थैंक्स टू यू। तो मैं आपको भूल तो नहीं सकता। मैं आपको जानता हूं और बहुत अच्छे से पहचानता भी हूं। बस मैं ये नहीं जानता हूं कि आप इस वक्त यहाँ पर क्यों आए हैं, और अगर आप यहाँ पर मेरी इंसल्ट करने आए हैं तो क्यों करने आए। मेरे सामने ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना, चलेगा नहीं। और आपका मुझसे ऐसे बात करना चलेगा नहीं, क्योंकि मैं आपके लिए काम नहीं करता हूं। और अगर आपको लग रहा है कि मैं एटीट्यूड दिखा रहा हूं तो इसे मेरा एटीट्यूड समझिए। बिना गलती के किसी के सामने झुकता नहीं, और मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई भी गलती की है। इनफैक्ट मैंने तो आपके बेटे शौर्य की कंपनी बचाई। अगर मैं उसकी कंपनी डूबने से बचाता नहीं तो वो लॉन्च होने से पहले क्रैश हो जाता। और मुझे लगता है कि अब वो ऊंचाइयों को छुएगा और बहुत अच्छे म्यूजिक एल्बम्स भी लॉन्च करेगा। तो आपको तो मुझे थैंक्स कहना चाहिए, राइट? फॉरगेट दैट। जो पूछ रही हूँ उसका सीधा सीधा जवाब देना। प्रीता कहाँ है? क्या क्या नहीं, जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दो। प्रीता कहाँ है? मुझे नहीं पता आप क्या बात कर रही हैं। ज्यादा स्मार्ट मत बनना। मैंने तुम्हें देखा था उसके साथ। क्या देखा आपने? किसे देखा? मुझे नहीं पता आप क्या बात कर रही है, मैं काम कर रहा हूं। चलो मेरे साथ। आई सेड चलो मेरे साथ। आप कहां लेकर जा रही है मुझे? आपको जो भी बात करनी है हम मेरे केबिन में कर सकते हैं, वहीं करते हैं। दिखा रही हूँ क्या बात कर रही हूँ। अरे ऑपरेटर जी मैम। 15 मिनट पहले की 4th फ्लोर की फुटेज निकालो। कम ऑन, हरी अप। ये देखिए। बस यहीं पॉज करो। You may leave. जी। मुझे पूरा यकीन है तू इसीलिए घर आया ना क्योंकि काव्या आ गई है। तू भी उतना एक्साइटेड है जितने हम लोग। काव्या भी तुझे देख के बहुत खुश हो जाएगी। भाई दबे, तेरा तो आज ऑफिस का पहला दिन था ना, कैसा रहा पहला दिन? मुझसे क्यों पूछ रहे हैं आप? जिसकी कंपनी है उनसे पूछिए ना, अपने बेटे मिस्टर करण लूथरा से। अरे क्या हुआ, तू ऐसे क्यों बात कर रहा है मुझसे? होने को तो रोज कुछ ना कुछ होता है ना दादू, और मिस्टर लूथरा मतलब मेरी लाइफ का डेली डोज। तो जो भी पूछना है प्लीज उनसे पूछिए, मुझे जाने दीजिए। शौर्या बेटा, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा है? दादू हूं तेरा, मुझे नहीं बताएगा तो किसे बताएगा? आखिर मुझे भी तो पता चले कि आखिर मेरे पोते का मूड क्यों खराब है। क्यों? जस्ट बिकॉज आपको जानना चाहिए, जस्ट बिकॉज आप इस कंपनी के ओनर हैं, नॉट बिकॉज आप मेरे दादू, राइट? तू कैसी बातें कर रहा है? हाँ, मैं जो भी हूं, लेकिन मुझे अधिकार है ना पूछने का कि तेरा मूड क्यों खराब है। मेरा रिश्ता है ना तेरे साथ कुछ, तो प्लीज कुछ बताएगा मुझे कि आखिर बात क्या है, क्यों इतने गुस्से में है तू? हाँ, गुस्से में नहीं हूं मैं, आज महा गुस्से में हूं, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है दादू। अरे वही तो पूछ रहा हूं ना बेटा, इतना गुस्सा क्यों कर रहा है तू? किस पर कर रहा है? मुझे बताएगा नहीं तो मैं तेरी हेल्प कैसे करूंगा? कुछ बता तो सही। दादू, आपको वो लड़का याद है जिसने मुझे अरेस्ट करवाया था, जिसने मुझे इलेक्ट्रिक शॉक देकर मेरी जान लेने की कोशिश की थी, मेरी अवार्ड सेरेमनी, मेरी कंपनी लॉन्च पार्टी बर्बाद की? वही लड़का जो हमारे घर में हंगामा क्रिएट कर रहा था, जिसे मैं अरेस्ट करवाना चाहता था, पर मेरी बहन बड़ी मॉम ने उसका करियर का वास्ता देकर उसे बचा लिया, उसे जाने दिया। राजवीर की बात कर रहा है? यस दादू, मैं उस क्रैकपॉट राजवीर की बात कर रहा हूँ। पता है दादू, मैं उस राजवीर से इतनी नफरत करता हूँ, इतनी नफरत कि मैंने जिंदगी में किसी से नहीं की। और आपको पता है डैड ने उसके साथ क्या किया? क्या किया? डैड ने उसे अपनी कंपनी में हायर कर लिया दादू। डैड ने उसी इंसान को अपनी कंपनी में जॉब दी। क्या मतलब? समझा नहीं मैं। ये बात मुझे भी नहीं समझ आई, पर डैड ने उसे इसीलिए हायर किया ताकि वो हमारी कंपनी के डिसीजंस ले। कंपनी मेरी तो डिसीजंस भी मेरे होने चाहिए ना दादू। ये पावर डैड उस राजवीर को कैसे दे सकते हैं?
देखा दादू, नो रिएक्शन, नो ऑब्जेक्शन। आप भी सबकी तरह ही हैं। आपने पूछा ही क्यों जब आप कुछ करने ही नहीं वाले थे? आपको खुद नहीं समझ आ रहा कि क्या करें। ओके, आप एक काम करिए, आप भी सबकी तरह अपनी डेली रूटीन में बिजी हो जाइए और मुझे मेरी प्रॉब्लम्स के साथ छोड़ दीजिए। करण, क्या कर रहा था? हाँ? कुछ नहीं डैड, बस ऑफिस से आया था, कपड़े चेंज कर रहा था। वो तो मुझे भी दिख रहा है कि तू कपड़े चेंज कर रहा है, लेकिन तू कपड़े चेंज नहीं कर रहा, मेरी बात बदलने की कोशिश कर रहा है। क्या हो गया डैड? ये भी मुझे बताना पड़ेगा क्या हुआ है? हाँ? चल ठीक है, मैं बता देता हूँ। तुझे पता है ना कि शौर्य और राजवीर की नहीं पटती है? हाँ? फिर भी तूने राजवीर को ऑफिस में जॉब दी है। अरे मतलब उन दोनों की प्यार तो दूर, दोनों के अंदर दोस्ती तक नहीं, नफरत करते एक दूसरे से, और फिर भी तूने राजवीर को जॉब पे रखा। मतलब क्या है ये? और जानता है ना कि राजवीर ने कितनी बार शौर्य को नीचा दिखाने की कोशिश की, और शौर्य ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी है। इनफैक्ट शुरुआत शौर्य ने ही की थी। अगर राजवीर गलत है तो शौर्य भी सही नहीं है। उसने कई बार बड़ी बड़ी गलतियां की हैं डैड। एग्जैक्टली, यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तू सब कुछ जानता है, पूरी सच्चाई तेरे सामने है। तू जानता है कि राजवीर और शौर्य के बीच में रिश्ता कैसा है, फिर भी तूने इतनी बड़ी गलती की। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता किसने क्या गलत किया और क्या सही किया है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि तू इस वक्त कॉल करे राजवीर को और उसे कहे कि कल से ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। थैंक गॉड, किसी ने तो सेंस की बात की। बट करण ने कुछ जवाब क्यों नहीं दिया? देखती हूँ अब क्या बोलता है। मेरी शक्ल क्या देख रहा है? फोन लगाना उसे। करण, मैं कुछ कह रहा हूं, राजवीर को फोन लगा। नहीं। नहीं? क्यों नहीं? नहीं लगाऊंगा। मैं वही पूछ रहा हूं, क्यों नहीं लगाएगा? नहीं लगा सकता डैड मैं फोन। मैं ऐसा नहीं कर सकता डैड। मैं राजवीर को ऑफिस आने से नहीं रोक सकता। इनफैक्ट मैं नहीं चाहता कि राजवीर ऑफिस ना आए। क्या मतलब है तू नहीं चाहता? देख करण, तू बहुत बड़ी गलती कर रहा है। मैंने आज तक तेरी बहुत सारी गलतियों को माफ किया है, बहुत सारी गलतियों में तेरा साथ दिया है, लेकिन इस बार नहीं। मैं इस गलती में तेरा साथ नहीं दूंगा। मैं कोई गलती नहीं कर रहा हूं डैड, ट्रस्ट मी। आप एक बार मेरी बात सुन लीजिए। बात सुनने के बाद में आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा ना मैंने कभी कोई गलती की थी ना आज कोई गलती कर रहा हूं। मुझे नहीं सुनना है, मुझे कुछ नहीं सुनना है। क्या कहना चाहता तू? यही कहेगा ना कि राजवीर बहुत अच्छा लड़का है, उसका बिजनेस सेंस बहुत अच्छा है, बहुत कमाल का है, वो माइंड ब्लोइंग आइडियाज देता है, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बेटा नहीं चाहिए। जिंदगी में बिजनेस सब कुछ नहीं होता है, रिश्ते भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वही तो मैं कह रहा हूं डैड, बिजनेस सब कुछ नहीं होता, रिश्ते बिजनेस से बड़े होते हैं। ये मैं भी मानता हूं। कहां मान रहा है? तू सिर्फ कह रहा है बेटा। अगर मानता तो ऐसी गलती नहीं करता। पर तुम मुझे बताओ, मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया? सब कुछ तो किया। इतने साल अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे नाम पे कुर्बान कर दी। तुम्हारे बेटे को पाला, तुम्हारी अजीब सी फैमिली को भी झेला, तुम्हारा इंतजार किया। और तुमने क्या किया? तुमने एक बार पलट के देखा भी नहीं। मैं एक्चुअली वहीं खड़ी थी। करण, क्यों किया तुमने ऐसा? तुम मुझे छोड़ के जाना चाहते हो? नहीं जा सकते। तुम्हें क्या लगता है? हाँ, बताओ मुझे। पता है तुम्हें, मैंने हमेशा बस खुश रहती थी। कोई बात नहीं, तुम मेरे नहीं हो पर मेरे आसपास तो हो। हाँ, तुम मुझसे प्यार नहीं करते पर तुम्हें रोज देख लेती थी, उसी में खुश हो जाती थी। पता है, मैं खुश थी करण। मैं उस सब में खुश थी। मुझे लगा कि रीता मर गई, अब तुम अकेले हो। कभी ना कभी तो तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी ना। कभी ना कभी तो तुम्हें मेरी कदर आएगी। कभी ना कभी तो तुम खुद चल के मेरे पास आओगी। पर ये सब तो मेरा वहम था, मेरी गलती थी। एक्चुअली सब मेरी गलती थी। राजवीर, एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। गलती से तुम अपने साथ वो ब्राउन फाइल लेके गए हो।
जब तुम यहाँ थे तो मैंने तुम्हें बहुत सारी फाइलें दी थी, पर मुझे लगा कि तुम वो सारी फाइलें ऑफिस में रखोगे, लेकिन अभी मुझे रिसेप्शनिस्ट ने बताया है कि तुम चले गए हो। अब सारी फाइलें तुम अपने साथ ले गए हो और उनमें एक ब्राउन फाइल है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो मुझे अर्जेंट बेसिस करण सर को देनी है। तो प्लीज तुम मुझे वो ब्राउन फाइल कैसे भी करके चाहिए। अगर करण सर को वो ब्राउन फाइल टाइम पे नहीं मिली तो मेरी जॉब चली जाएगी। अब प्लीज टेंशन मत लीजिए, फाइल मेरे पास ही है, मैं ऑफिस लेकर आता हूँ। नहीं राजवीर, तुम ऑफिस मत आओ। तुमने अपने ज्वाइनिंग फॉर्म में जो एड्रेस दिया है ना, वहां से लुथरा मेंशन पहुंचने में मैक्सिमम 15 से 20 मिनट लगेंगे। तुम प्लीज वो ब्राउन फाइल वहां दे आओ ना। चाहे कि तुम अगर वो फाइल लेके यहाँ आओगे तो फिर मैं वो फाइल लेके लुथरा मेंशन जाऊंगा तो बहुत लेट हो जाऊंगा, और मुझे वो फाइल करण सर को टाइम पे देनी है। प्लीज वो फाइल करण सर को अर्जेंटली दे आओ ना। एक्चुअली गलती मेरी ही है कि मैंने ही गलती से वो फाइल तुम्हारी फाइलों के साथ मिक्स कर दी थी, बट प्लीज अगर वो फाइल सर को टाइम पे नहीं मिली तो मेरी जॉब का सवाल है। लेकिन मैं वहां पर कैसे? राजवीर प्लीज दे आओ ना। अगर वो फाइल सर को टाइम पे नहीं मिली तो उन्हें बहुत गुस्सा आ जाएगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरी जॉब का सवाल है। प्लीज हेल्प मी आउट। ओके, डोंट वरी, रिलैक्स, काम डाउन। मैं ये फाइल लेकर लुथरा मेंशन पहुंचता हूँ। प्लीज प्लीज, थैंक यू। किसी ने एक बार भी जरूरत नहीं समझी कि तुझे बुला ले, और तो और किसी ने इतना भी जरूरी नहीं समझा कि तुझे आके ये बताए कि काव्या के इन-लॉज आए। हम इन लोगों के लिए जितना मर्जी कर लेना, इन लोगों को हमारी कोई परवाह नहीं, इन्हें कोई कनेक्शन ही नहीं है हमसे। यही बात से ना मुझे बहुत हर्ट होता है, मेरा दिल टूट जाता है। कितना कुछ किया हमने इन लोगों के लिए, पर ये तो हमारी तरफ देखते भी नहीं है। सबके साथ होते हुए भी हम यहाँ पर अकेले ही हैं। पर मैं तो आपके साथ हूं ना माँ, और हमेशा रहूंगा। छोड़िए इन सब के बारे में, बिल्कुल मत सोचिए। पर गलत है ना बेटा, इनमें से कोई भी हमारे बारे में नहीं सोचता, कोई भी नहीं। अब हम यहाँ आ गए ना, Let's make some noise. मतलब? Oops. Hi everyone. क्या हुआ? शौर्य क्या है सब? प्लीज रिलैक्स, आपके लेक्चर की कोई जरूरत नहीं है। मैंने ड्रिंक नहीं की है और ये गलती से हुआ है। डोंट वरी, I'll get it cleaned. वो एक्चुअली करण, इसमें शौर्य की कोई गलती नहीं है। एक्चुअली मैं ही ये चीज यहाँ पे रख के भूल गई और बातों में दी और मम्मी के साथ वहां बैठ गई। आई एम सो सॉरी। शौर्य पुत्र, अच्छा हुआ तू आ गया। सब तेरे बारे में पूछ रहे थे, हम तुझे कितना मिस कर रहे थे पता है? Oh really? अगर सब मेरे बारे में पूछ ही रहे हैं तो मुझे कोई बुलाने आया क्यों नहीं? हाँ, अरे कोई बुलाने नहीं गया? भाई साहब, इससे मिलिए। ये राजवीर है। ही इज फैमिली। एक्चुअली इसके साथ कोई रिश्ता तो नहीं है, लेकिन अपनों से भी बहुत ज्यादा अपना है, दिल के बहुत करीब है। कुछ ही दिनों में हम सबका दिल जीत लिया है। और ये काव्या के होने वाले ससुर जी हैं। नमस्ते।
दोस्त आपसे मिलके अच्छा लगा। अब तो सारा काम मैं ही करूंगा। काव्या ने मुझे भाई कहा है तो भाई का फर्ज निभाऊंगा और अच्छा भाई बन के दिखाऊंगा। Damn this crackpot! सब इससे बात करने में इतना इंटरेस्टेड है कि किसी को मेरी केयर नहीं है। ये फिर हीरो बन गया। Damn this guy! शौर्य, शौर्य, रुक जा बेटा, क्या कर रहे हैं? ऐसे सबके बीच में से उठ के नहीं जाते। चल, सबके साथ चल के बैठ। किसके साथ? इनके साथ? इनको अपने राजवीर के सामने मैं दिखता भी हूं। मैं उनके साथ बैठ के खाना क्यों खाऊं? Just let me go to my room. शौर्य, मैं हूं ना तेरे साथ, क्यों स्ट्रेस ले रहा है? तू बिल्कुल टेंशन मत ले। तू देखना, इस क्रैकपॉट राजवीर को ना जितना ये उड़ रहा है ना, ऐसे जमीन पे गिराएंगे कि इसे पता भी नहीं चलेगा। तू शांत रहे। मॉम, मेरा मूड नहीं है इनके साथ बैठने का। प्लीज आप मेरी बात समझिए। आई जस्ट वांट टू गो बैक। एक्सक्यूज मी, एक थोड़ा जरूरी काम है, मुझे काम खत्म करके आता हूँ। नमस्ते मिस्टर लूथरा, आप जाइए, आपको हमारा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। राजवीर है ना हमारे पास। यू मे लीव, राजवीर यहाँ पर सारी चीजें हैंडल कर लेगा। श्योर? डेफिनेटली। अभी आता हूँ। या राजवीर, मेरा ध्यान रखना। थैंक यू। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर, इस बैग में 1 CR है। कैश। मैं चलता हूँ। अरे ऐसे कैसे जा रहे हैं? डिनर टाइम है, सब लोग खाना खा रहे हैं, आप भी खाइए। नहीं सर, आज नहीं, फिर कभी। ऐसी बातें मत कीजिए, चलिए आइए अंदर। सर, एक्चुअली माय वाइफ इज वेटिंग। ओके, नाउ आई अंडरस्टैंड। प्लीज कैरी ऑन। ओके, थैंक यू सो मच। बाय सर। बाय। शौर्य। जी डैड। ये बैग लॉकर में रख देना। और उनके डैड अकेले बैठे हो, अच्छा नहीं लगता।